दोस्तों, आपको पता ही होगा 22 जून 2022 को हमने प्रोग्राम बनाया श्रीनगर जाने के लिए। और जैसे हम उधमपुर पहुंचे तो 1-2 घंटे पहले ही पहाड़ जो थे गिर गए। बहुत सारे सज्जन मित्र हमारे जैसे ही थे जो मतलब उस रूट पे थे और जाम में फंसे हुए थे। तो 2 दिन तक हमने उधमपुर में स्टे किया, वेट करते रहे कि खुल जाएगा रास्ता, मगर खुला नहीं। उसके बाद फिर हमने डिसीजन लिया, हमें पता लगा एक रूट जो लंदन प्रोजेक्ट के थ्रू खट से फिर दोबारा से नेशनल हाईवे पे 44 पे मिल जाता है। तो ये पैरेलल पहाड़ था, तो पूरा कोई ज्ञान नहीं था। ये इतना जरूर था कि रोड खराब है, तो जो छोटी गाड़ी है जो जिनकी क्या कहते हैं ग्राउंड क्लियरेंस कम है, वो गाड़ियों की प्रॉब्लम है वहाँ पे जाने के लिए। लेकिन हमने भी पंगा ले लिया। हमारी 2 गाड़ियाँ थी, एक XX4 मारुति की और एक I10 हुंडई की। तो निकल पड़े इस रूट पर, क्योंकि हमें पहुंचना था श्रीनगर। क्योंकि एक घूमने का और पूरा प्लानिंग करके आए हुए थे, लेकिन वो सारे प्लानिंग की ऐसी की तैसी फिर गई पहाड़ गिरने से। ये देखिए, ये रोड देखिए ऑफ राइडिंग का। तो ये ऑफ राइडिंग ही रही है 35 किलोमीटर की, जिसमें 30 किलोमीटर जो रोड है बिल्कुल ही खराब है और कई बार गाड़ी नीचे टच हुई है बॉडी। बड़े ध्यान से धीरे से हमें चलानी पड़ी गाड़ी, और गाड़ी को भी दर्द हो रहा था और हमें भी स्ट्रेस हो रहा था कि कहाँ फंस गए यार। तो मेरा तो सजेशन है कि कोई भी गलती मत करे ऐसी हमने करी है। क्योंकि ना ये ऊंची गाड़ियों के लिए तो ठीक है, जैसे बोलेरो हो गई, थार हो गई, या ब्रीजा हो गई, क्रेटा हो गई, जिनकी ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा ऊंची है, वो तो ठीक है। लेकिन जो उनकी ग्राउंड क्लियरेंस बिल्कुल नीचे, जैसे XS4 हो गई, I10 हो गई, I20 हो गई, स्विफ्ट हो गई, तो ये सब गाड़ियाँ नीचे लग रही थी। ये तो कहो कि हमारी किस्मत अच्छी है कि हम मतलब क्रॉस कर गए इस रोड को। आपके सामने ही ये रोड है, कैसी इसकी सिचुएशन है। मैंने फास्ट फॉरवर्ड में वीडियो करा है इसको कि आप पूरा रोड का जायजा ले सको। अगर आपका कभी ऐसे प्रॉब्लम में फंसते हो, तो अगर सपोज घर से निकले हो और जैसे उधमपुर में फंसे, हम वापस आने की हमारे पास ऑप्शन है, हम निकल सकते हैं वापस। लेकिन अगर बीच में फंस गए, सपोज यही पहाड़ 1-2 जगह ही ऐसी हैं जहाँ पे ये गिरते रहते हैं, तो ये जो खट से जाता है लंदन पावर प्रोजेक्ट, उससे फिर उधमपुर आप दोबारा हाईवे पे आ सकते हो। ऐसे ही उधमपुर से आप खट की तरफ से जाके बाईपास पे हाईवे आ सकते हो, नेशनल हाईवे पे। तो ऐसी है स्थिति इस रोड की, देख लीजिए आपके सामने। धड़ धड़ गाड़ियाँ नीचे बज रही थी। कई जगह तो मैंने रुक कर पत्थर लगाकर गाड़ी को क्रॉस करवाया, क्योंकि नीचे बिल्कुल शार्प पत्थर थे। और अगर शार्प पत्थर इंजन में लग गया, जब टैंक में लग गया, तो बस समझ लो कि आपका काम खत्म, फंस गए आप। कोई भी रिपेयर की शॉप नहीं, कोई सर्विस नहीं है यहाँ पर। बहुत ही दिक्कत वाला रोड था। तो सारा ये वीडियो देखो, आपको एक क्लैरिटी आएगी इस रोड की। पूरा रोड मिट्टी वाला था, कंक्रीट भी नहीं कह सकते, बड़े बड़े पत्थर, मोटे मोटे पत्थर थे। बीच बीच में थोड़ा सा जहाँ पे मिट्टी के पहाड़ थे, वहाँ पे मिट्टी वाला रोड आ जाता था। और जहाँ पे माउंटेन्स वाला, तो पत्थरों वाला था, वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर नीचे बिछाए हुए थे। तो इस तरह का मिला जुला रोड था ये ऑफ राइडिंग। मतलब एक तो आया, मतलब जब हमने क्रॉस कर लिया ना और हम श्रीनगर पहुंच गए, तो हम बड़े खुश हुए कि यार एडवेंचरस था। लेकिन अगर बंदा फंस जाए तो एडवेंचर तो सब निकल जाता है बंदे के एक बार में ही। क्योंकि फैमिली के साथ हो तो दिक्कत आती फिर ऐसे ट्रैवल करने की। कई बार गाड़ी आगे करो, पीछे करो, फिर बिल्कुल खाई है, एक तरफ छोटा सा रोड है, गाड़ी स्लिप भी करती थी, गीले पत्थर थे, टायर मतलब अपनी जगह छोड़ के खिसकते थे टायर, स्लिपिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा। ऐसा हाल था इस रोड का। तो आप सोचो अगर बरसात वगैरह में हो तो बंदा तो ख़त्म ही है। तो
कई बार बाहर निकल निकल के लोगों ने एक दूसरे की हेल्प की गाड़ियाँ क्रॉस कराने में। कई लोग तो मिले, वो कहते कहाँ फंस गए आप लोग ये छोटी गाड़ियाँ लेके, ये जो नीचे जिनकी रोड रेस है इनको तो प्रॉब्लम रहेगी। पर लोग और भी आ रहे जा रहे थे, इसलिए हमारी भी हिम्मत बनी रही कि वहाँ से उधर से आ रहे हैं तो इसका मतलब हम गुजर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। अगर संयम हो तो धीरे धीरे से गाड़ी चलाओ, बिल्कुल धीरे। हमें 35 किलोमीटर को 3 घंटे लगे बाईपास पे NH 44 में दोबारा आने के लिए। आप सोचिए 35 किलोमीटर के लिए 3 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं। और जब मैक्सिमम पहला दूसरा गेयर ही चल रहा था और गाड़ी की पूरी जान निकली हुई थी, हमें भी डर। ऐसे मिला जुला सा ये सफ़र था हमारा खड़ तक का।
ये जब हम नेशनल हाईवे हमें नज़र आया तभी हमारे जान में जान आई और ये पहुँचे हम दोबारा से घूमकर नेशनल हाईवे पे। और यहाँ से फिर रोड पकड़ा तो हमें एक ठंडक सा एहसास हुई, शुक्र है।